दोस्तों आज मैंने इस चैनल पे जिन पर्सन को यहाँ पे इनवाइट किया, ही इज ए वेरी 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 स्पेशल गेस्ट। आप उनको पहले भी देख चुके हैं गाइस। इन्होंने Amazon की अलग अलग रोल्स के बहुत बार असेसमेंट टेस्ट और इंटरव्यू क्रैक किया और अभी Amazon में काफी टाइम से वर्क कर रहे हैं। हिज नेम इज नोमान, जिनको कि मैंने एक बार मेरे मेन चैनल पे इनवाइट किया था आज से 8 महीने पहले। और गाइस उस टाइम पे हमने एक असेसमेंट टेस्ट का वीडियो बनाया था। उस वीडियो को अब तक 5 लाख के अराउंड लोग देख चुके हैं और सैकड़ों लोगों का सिलेक्शन हुआ Amazon में उस वीडियो के थ्रू। आप कमेंट्स भी देख सकते हैं उसके। तो आज हमने उनको यहाँ पे दोबारा से इनवाइट किया क्योंकि अब नुमान, मतलब इन पर्सन का नेम नुमान है, इनका दोबारा से सिलेक्शन हुआ Amazon में एक न्यू बहुत अच्छे रोल के लिए। तो आज अपन इनको यहाँ पे इनवाइट किया ताकि एक जो मतलब असेसमेंट इसमें बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं कि क्या प्रोसेस है, वर्क कल्चर कैसा है, पर्क्स एंड बेनिफिट कैसे असेसमेंट करेक्ट करना है। मतलब गाइस इसको पूरा ध्यान से देखना। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट आई गारंटी यू ध्यान से देखना, आपका टेस्ट और इंटरव्यू दोनों करेक्ट हो जाएंगे। ही इज अ वेरी एक्सपीरियंस्ड पर्सन। आप लोगों को बहुत सारी चीजें पता लगने वाली हैं। पेशेंस अगर आप लोगों में कम है तो वीडियो की स्पीड बढ़ा के देख लेना बट स्किप मत करना। और पहली बार अगर आप इस चैनल पे आए, पहली बार अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज ऐसे इंट्रो एक्सपीरियंसेस की वीडियो में डेली आप लोगों के लिए चैनल पे लेके आता रहता हूं। सो अब हम बिना टाइम को वेस्ट के सीधा इंट्रो के ऊपर चलते हैं। So yes guys, here we have very special person नोमान। आप में से मैक्सिमम लोगों ने इनको मेरे साथ एक वीडियो मैंने आज से 6-7 महीने पहले पोस्ट किया था, हाउ टू क्रैक Amazon असेसमेंट टेस्ट। उस वीडियो में आपने इनको मेरे साथ देखा होगा। तो बेसिकली उस टाइम से लेके आज तक उस वीडियो से बहुत लोगों का Amazon में सिलेक्शन हुआ है और नोमान जो है काफी Amazon के अलग अलग प्रोफाइल्स के असेसमेंट टेस्ट इंटरव्यूज यहाँ पे क्रैक कर चुके हैं। सो नोमान, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपका बहुत थैंक यू करता हूँ, आप दोबारा से इस चैनल पे आए अपनी एक जर्नी का एक्सपीरियंस शेयर करने, बिकॉज उस टाइम से लेकर अब तक बहुत चीजें चेंजेस हो गई हैं Amazon में। तो आपका अभी लेटेस्ट यहाँ पे अपने इंटरव्यूज वगैरह असेसमेंट टेस्ट करेक्ट किए और आप यहाँ पे ऑडियंस की हेल्प करने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिस चैनल। Thank you so much Akash bhai. It's my pleasure being here on such a big platform. You have a really wonderful platform जो आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं in this tough phase of life। जो हमारा अभी एक वो ना एक बेरोजगारी का एक दौर चल रहा है, उसमें आप एक मसीहा बन के लोगों के सामने आ गए हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं भी आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ एंड आई होप आपकी ऑडियंस भी आपके बहुत थैंकफुल होंगी। And it's my pleasure being on this channel. So नुमान, सबसे पहले मैं चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारी कुछ न्यू ऑडियंस होगी, वैसे बहुत सारी तो नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस तो आपको देख ही चुकी है। सो कुछ न्यू पीपल होंगे जो आपको फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप इंट्रोडक्शन एक जरूर दे दो ऑडियंस को आप अपना। हाँ ज़रूर ज़रूर। तो मेरा नाम नोमान है, मैं कश्मीर में रहता हूँ एंड मेरा जो ये कॉर्पोरेट करियर जो है 2-2.5 साल से स्टार्ट हो चुका है एंड currently I'm working in Amazon at a vendor support services। तो दिस इज ऑल अबाउट मी। ठीक है। तो नुमान देखो, हालांकि मैंने Amazon में अलग अलग प्रोफाइल्स के ऊपर काफी सारे इंटरव्यूज इससे पहले भी पोस्ट किए हैं, बट एक आपने जब आपके साथ एक कन्वर्सेशन हुआ था लास्ट टाइम, दैट वाज अमेजिंग। उसमें बहुत हमने चीजें कवर अप की थी। तो आज भी मेरा जो मेन यहाँ पे कंसर्न है ना, जो कि मैक्सिमम ऑडियंस का कंसर्न है, वो असेसमेंट टेस्ट ही है। क्योंकि इंटरव्यू मुझे लगता है शायद वो उससे इजी है, वो करेक्ट हो जाएगा, बट असेसमेंट टेस्ट है ना, वो सबसे बड़ा रोड है। तो क्योंकि आपने Amazon की अलग अलग प्रोफाइल्स के अब असेसमेंट टेस्ट क्रैक कर लिए और इंटरव्यूज भी क्रैक कर लिए, तो मैं दोनों चीजें चाहूंगा कि दोनों चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कस करें। तो सबसे पहले तो मैं चाहता हूं नुमान, अब बस मेरी तरफ से मैं आपको यहाँ पे कर रहा हूं, अब आप यहाँ से कंटिन्यू कीजिए। और अब जो लेटेस्ट असेसमेंट टेस्ट है, क्या उसमें ध्यान रखना है, क्या कुछ होता है, कितने पार्ट्स में वो डिवाइडेड है, अब थोड़ा सा आप इसके बारे में अब यहाँ से एक्सप्लेन कर दो। हाँ श्योर। देखिए आकाश, सबसे पहले तो ज़्यादा चेंजेस आई डोंट थिंक सो, ज़्यादा चेंजेस अभी असेसमेंट के जो प्रोसेस में हुई है या नहीं हुई है, तो मुझे उसके बारे में उतनी इल्मियत नहीं है। बट एज फार एज आई कैन सी, मैंने जो अभी रिसेंट, इवन वाइल वर्किंग इन Amazon, मैंने एक रिसेंट एक असेसमेंट टेस्ट दिया था, तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट इट्स द सेम। ठीक है, आपके क्वेश्चंस वेरी कर सकते हैं, आपके थोड़ा मतलब स्टाइल वेरी कर सकता है यहाँ वहाँ का, बट ऑलमोस्ट जितना भी है वो सेम रहता है असेसमेंट के अंदर। तो उसको जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेसिकली। जो इनका असेसमेंट का जो स्केड्यूल है उसके हिसाब से वो 3 पार्ट्स में उसका सबको डिवाइड करते हैं। वो बेसिकली आपका स्पीकिंग स्किल्स देखना चाहते हैं, आपका लिसनिंग स्किल्स देखना चाहते हैं एंड आपका टाइपिंग स्किल्स देखना चाहते हैं। जैसा कि हमारा इंग्लिश के बारे में कंसर्न है, बहुत सारे लोगों ने, जैसे मतलब आपका हमारा जो पुराना वीडियो आया था उसके बाद मेरे पास ऑलमोस्ट
हज़ारों मैसेजेस आए रिगार्डिंग द सेम असेसमेंट, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये कन्फ्यूज़न था कि हमें प्रोसेस के बारे में असेसमेंट में पूछा जाता है या फिर हमें ऑपरेशंस के रिलेटेड पूछा जाता है, सवाल ऐसे होते हैं जो हमें अमेज़ॉन के बारे में नहीं पता है। तो उन सब लोगों का मैं एकदम से जो डाउट है वो क्लियर करना चाहता हूँ। जो असेसमेंट है दैट इज़ पर्टिकुलरली डिपेंडेंट ऑन योर इंग्लिश स्पीकिंग एबिलिटीज़, नथिंग एल्स। देखिए अमेज़ॉन जो है इस टाइम पे वर्ल्ड वाइड काम कर रही है। हम वर्ल्ड वाइड नहीं कह सकते बट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में जो है काम कर रही है अमेज़ॉन। तो उनका क्लाइंट नेटवर्क जो है बहुत बड़ा है, उनके सेलर्स, उनके जो कस्टमर्स हैं बहुत बड़ा नेटवर्क है। ऐसा नहीं है कि अगर आप इंडिया में हायर हो गए हो तो आपको सिर्फ इंडिया के लोगों को ही आपको अपनी सर्विसेज देनी होगी। आप अगर इंडिया में काम कर रहे हो, जैसे मैं अभी आई एम वर्किंग इन नॉर्थ अमेरिकन प्रोसेस, तो नॉर्थ अमेरिका के लोगों के साथ इंटरेक्शन करना, उसके लिए तो ऑब्वियसली आई नीड इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स या फिर मेरा इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। तो दैट इज़ द ओनली रीज़न जो अमेज़ॉन है एक असेसमेंट टेस्ट करता है, ठीक है। अमेज़ॉन असेसमेंट टेस्ट का यही मोटिव होता है कि हम वो अमेज़ॉन देखना चाहता है कि जिस कैंडिडेट को हम हायर कर रहे हैं उस कैंडिडेट के अंदर इंग्लिश वो लैंग्वेज की कैपेबिलिटीज़ हैं या नहीं है, ठीक है। अगर उनके अंदर नहीं है तो फिर वो उनको हायर नहीं करते। अगर उनके अंदर अच्छा एक वो पर्टिकुलर एक बैंड उनका मैच कर सकते हो आप, तो उसकी वजह से जो है आप आगे अपना जो प्रोसेस है वो फॉलो कर सकते हो। बाकी ये सब चीज़ें में वो डरने का ज़रूरत नहीं है कि भाई मेरे को बस प्रोसेस के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मेरे को ऑपरेशंस के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, नथिंग। आपका सिर्फ इंग्लिश एंड इंग्लिश ग्रामर, नथिंग एल्स। असेसमेंट में कोई भी चीज़ कवर नहीं होती राइट। आपकी स्पीकिंग स्किल्स में देखा जाएगा, आपका ईमेल राइटिंग स्किल्स उसमें देखी जाएंगी। बिकॉज अगर आप सर्वर पे काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको एक ऐसा तरीका पता होना चाहिए कि मुझे किससे कैसे किस तरीके से बात करनी है, ठीक है। और आपकी लिसनिंग स्किल्स, कुछ कैंडिडेट्स मेरे पास ये मैसेज लेकर भी आए थे कि उनका जो वहाँ से वो वॉइस बोलती है असेसमेंट टेस्ट में वो हमें समझ नहीं आती, ठीक है। तो वो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी एक चीज़ क्लियर कर दी थी कि वो अमेरिकन एक्सेंट है, ठीक है। और मैंने सबको यही एडवाइस किया कि आप असेसमेंट देने से पहले असेसमेंट के रिलेटेड कुछ वीडियोस देखो। अगर आप श्योर नहीं हो, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि क्या पता मुझे असेसमेंट में कैसे सवाल आने वाले हैं या फिर क्या मैं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो ये सब चीज़ें जो हैं आप इन सब चीज़ों को आपको मद्देनजर रखते हुए आपको सबसे पहले रिसर्च करनी पड़ती है, ठीक है। आप थोड़ा सा डीप जाएंगे, अगर आप असेसमेंट के वैसे भी 48 घंटे होते हैं, जब भी आप अप्लाई करते हो तो आपके पास में 48 घंटे होते हैं। आप कभी भी वो दे सकते हो, रात को भी दो, दिन को भी दो, सुबह शाम, एनी टाइम यू लाइक। 48 घंटे का विंडो पीरियड होता है आपके पास। और ऐसा नहीं है कि अगर आप 48 घंटे में ही अगर आपका सिस्टम कंपैटिबल नहीं है, आपका 48 घंटे में सिस्टम नहीं मिल रहा आपके पास में, ठीक है, आपको कहीं और जाके ट्रैवल करके आपको असेसमेंट देना है, तो अमेज़ॉन में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपका जो सेम ईमेल आता है ना उसके नीचे एक कॉन्टैक्ट वो ना सपोर्ट नंबर भी होता है, ठीक है। आप उस नंबर पे कॉल करके अपना जो असेसमेंट है उसका विंडो पीरियड बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। वो नेक्स्ट 48 आवर्स तक भी बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप उनको रिक्वेस्ट करते हैं तो आपके पास में 4 दिन असेसमेंट टेस्ट को देने के लिए, आई थिंक 4 दिन का टाइम जो है एक करियर फोकस्ड इंसान जो होगा वो 4 दिन क्या वो 1 दिन में ही सब कुछ कर लेगा। तो मतलब एक इसमें क्वेश्चन आ रहा है मेरा अनुमान, जैसे आपने बताया कि उसको वो एक्सटेंड किया जा सकता है, तो वो उनको जो रिक्वेस्ट डालनी होती है, क्योंकि ये मेरे पास ना अनुमान एक बहुत लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि सर हमारे पास असेसमेंट टेस्ट का मेल आ गया, हमको 48 घंटे मिले थे और हम 48 घंटे में उसको नहीं दे पाए, हम नहीं दे पाएंगे, हम बिजी हैं, तो इसका सोल्यूशन आपने बताया वो एक्सटेंड हो सकता है, तो वो कैसे होगा? आप कैसे एक बार रिपीट कर सकते हैं दोबारा? देखिए हाँ, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए उसमें क्या होता है कि 48 घंटे का जो आपको विंडो पीरियड दिया जाता है, आप उस विंडो पीरियड में उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 48 घंटे क्रॉस हो गए फिर आप 3-4 दिन बाद जाके उनको बोल रहे हैं कि भाई मेरा टेस्ट जो है फिर से रिपीट करो, नो दैट्स नॉट पॉसिबल। अगर आप 48 घंटे के अंदर उनको कॉन्टैक्ट करते हैं, आपका सेम ईमेल पे आपको सारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ मिल जाता है, या आप ऑनलाइन भी जाके हायर प्रो के बारे में सर्च कर सकते हैं। उनका जो है कॉन्टैक्ट नंबर, टोल फ्री नंबर है वो आप निकाल सकते हैं वहां से। इफ पॉसिबल हम जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो नंबर भी डाल देंगे, दैट्स नॉट एन इशू। तो वो काफी ज्यादा लोगों को हेल्प करेगा। तो 48 घंटे के अंदर अब क्या है कि आप उनको कॉन्टैक्ट करिए कि मेरा सो एंड सो इशू है, मेरा सिस्टम का इशू है, या फिर जो भी आपका जेन्युइन रीजन होगा,
वो उनको अगर लगता है कि आपका रीजन जेन्युइन है तो वो आपकी विंडो जो है नेक्स्ट 48 आवर्स तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा नुमान, एक चीज में और, मतलब हम असेसमेंट टेस्ट के बारे में भी स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बट उससे पहले मुझे आपसे और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें पूछनी, क्योंकि अब आप अमेज़न में वर्क कर रहे हैं काफी टाइम से, तो ना मतलब बहुत लोगों के ये भी मतलब मन में रहता है कि यार कैसा यहाँ पे वर्क कल्चर होता है, किस तरीके से काम होता है, क्या पर्क्स एंड बेनिफिट्स मिलते हैं, कितने घंटे काम करना होता है, कितने दिन काम करना होता है, क्या शिफ्ट्स के टाइमिंग होते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ मतलब आप थोड़ा सा नुमान, जो भी आपका एक ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा अभी तक अमेज़न, आप इसके बारे में थोड़ा सा जरूर बता दो पहले। देखिए, Amazon इज लाइक ए ड्रीम प्लेस टू वर्क इन। ठीक है, Amazon का जो वर्क कल्चर है, मुझे नहीं लगता, मतलब मैं बाकी कंपनीज के साथ कंपैरिजन नहीं करना चाहूँगा, बट अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। मैंने 3-4 MNCs में काम किया है, जो मतलब बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उसमें काम किया है। बट Amazon के अंदर आके मुझे एक ऐसा लगा कि यहाँ पे एक एम्प्लॉय जो है वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस उसके अंदर होती है, एम्प्लॉय के अंदर। ठीक है, हर एक एम्प्लॉय को एक बराबर की इज्जत दी जाती है। ठीक है, तो मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूँ अपना। आई हैड अ वर्ड विद माय इंटरव्यूअर। जब मेरा इंटरव्यू हुआ था, ऑप्स राउंड मेरा हुआ था, तो मेरे मैनेजर ने मेरे को कॉल किया इंटरव्यू के लिए। तो उसके बाद हमारा क्या रहता है कंपनीज में, हम यूजुअली मैनेजर या सीनियर मैनेजर को हम सर या मैडम या मैम करके पुकारते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैंने उसको सर बताया कि आई डोंट रिमेम्बर, आई डोंट एग्जैक्टली रिकॉल हिज नेम, उसको मैंने सर बताया तो ही सेड कि नो, आपको मुझे सर बताने की जरूरत नहीं है, आई एम नो सुपीरियर देन यू। ठीक है, मैं आई एम जस्ट ए पार्ट ऑफ द सिस्टम। जैसे आप एक सिस्टम का पार्ट बनने वाले हो, वैसे ही मैं भी एक सिस्टम का पार्ट हूँ। तो देयर इज नो वो सर एंड मैडम वाली हायरार्की इन द Amazon। तो दिस सेंटेंस जो है आपको कंप्लीटली एक Amazon का वर्क कल्चर जो है आपको पूरा डिफाइन कर देता है कि एवरी एम्प्लॉय इज रिस्पेक्टेड, एवरी एम्प्लॉय feels the sense of belongingness in his team, in his floor, in the company. तो basically Amazon is the best place to work in. And talking about perks and benefits, जैसे बाकी कंपनीज में पर्क्स एंड बेनिफिट्स है, ऐसा नहीं है कि Amazon में नहीं है। Amazon हैज एम्पल अमाउंट ऑफ पर्क्स एंड बेनिफिट्स फॉर द एम्प्लॉयज। कुछ लोग मैसेज कर रहे थे, मुझे भी, इवन आपको भी मैसेज किया होगा कि Amazon हमें सिर्फ 2 लाख का पैकेज दे रहा है। तो 2 लाख में आजकल की जिंदगी में सर्वाइव करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो ये फर्क क्या रहेगा? तो ये पैकेज जो है हमारे पास एक नॉर्मल सा एक कॉल सेंटर भी प्रोवाइड कर देता है। तो बट क्या है कि Amazon के अंदर पर्क्स बहुत ज्यादा हैं। आप आई हैव सीन पीपल जो जिनकी सैलरी 20,000 है, बट वो 50,000 60,000 रुपए सैलरी ले रहे हैं Amazon से, वर्किंग इन देयर ओवर टाइम्स, अपने हॉलीडेज के अंदर काम करके, अपने वीकेंड्स पे काम करके। तो उसमें जो क्राइटेरिया है वो बहुत फ्लेक्सिबल क्राइटेरिया है Amazon के अंदर। मैं पर्टिकुलरली आपको मतलब एग्जैक्टली नहीं बता सकता ड्यू टू सम कॉन्फिडेंशियल फ्रॉम द टर्म्स एंड कंडीशंस फ्रॉम द कंपनी। तो बट ये है कि अगर आप Amazon के अंदर काम कर रहे हो, आपको एक अलग वो पता चल जाता है कि नहीं भाई, दिस इज अ राइट प्लेस टू वर्क इन। एंड Amazon में जो है काफी लोग काफी ज्यादा लंबे टाइम तक भी टिक जाते हैं। इसीलिए जो है हायरिंग्स जो है Amazon की लेवल 4 लेवल 5 की हायरिंग्स बहुत कम होती हैं, बिकॉज लोग काफी टाइम तक रहते हैं वहाँ पे, बिकॉज वर्क कल्चर अच्छा है, तभी जाके एम्प्लॉयज वहाँ पे काम करते हैं। अभी हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जहाँ पे हायरिंग एंड फायरिंग का सिस्टम चलता है। ठीक है, वो आपको हायर करते हैं, 2-3 महीना आप काम करते हो, देन आपको आप फायर करते हैं, फिर आप फिर से दूसरी कंपनी में जाते हो। वो जो है ना, वो अनस्टेबिलिटी आपके रेज्यूमे में आ जाती है। लोगों को ऐसा लगता है कि भाई हमें इस कंपनी में 1 लाख रुपया सैलरी मिल रही है, बट एक MNC में हमें सिर्फ 20,000 मिल रही है। लेकिन वो 1 लाख जो है ना, वो 1 लाख की वजह से आपके रेज्यूमे में 10 लाख का नुकसान हो जाता है। राइट। आपका जो पैकेज है वो काफी वो कर जाता है, फ्लक्चुएट कर जाता है। और इंटरव्यूअर, अगर मैं एक इंटरव्यूअर होऊंगा, मैं जरूर सोचूंगा कि भाई ये बंदा मेरे सामने इंटरव्यू दे रहा है, इसने हर कंपनी में सिर्फ 3 महीने से और 4 महीने से ज्यादा काम किया नहीं है, तो एक स्टेबल बंदा नहीं है ये। ठीक है, तो स्टेबल रहने के लिए आपको इट्स नेसेसरी कि आप एक ऐसी कंपनी में काम करें जहां पे आपका वर्क कल्चर बहुत अच्छा है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप बाकी कंपनीज में काम नहीं करें, सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं, सब अपने अपने तरीके से काम करते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू Amazon में अगर आप आ रहे हैं तो एक लॉन्गर पीरियड दिमाग में रख के आए। ठीक है, तो ये चलो एक वर्क कल्चर आपने थोड़ा सा यहाँ पे, और अभी आई गेस नुमान वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा होगा ना, जिस प्रोफाइल पे आप वर्क कर रहे हैं। yes.
यस अभी तो वर्क फ्रॉम। ठीक है डन। तो अब सबसे पहले तो मैं स्पेशली असेसमेंट टेस्ट के कुछ वो पॉइंटर्स की तरफ चलता हूं जो कि यहाँ पे आते हैं। मतलब मैं नुमान बिल्कुल नंबर 1 पॉइंट से जानना चाहता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल नुमान अगर मैं एक असेसमेंट टेस्ट दे रहा हूं, जैसे मैंने अमेजोन में एक प्रोफाइल के लिए अप्लाई किया और मुझे मेल आ गया भाई कि हाँ भाई ये मेरा टेस्ट यहाँ पे होने वाला है। अच्छा एक चीज इसमें और भी है ना, अमेजोन की मेल पे आता है पता नहीं कौन सा ब्राउजर, सेफ ब्राउजर या कौन सा ब्राउजर वो डाउनलोड करने को बोलते हैं आजकल, है ना? तो वो मैंडेटरी है क्या? वो सब इंस्ट्रक्शंस जो है ना वो आपके मेल में मिल जाती है। देखो अगर आप ब्राउजर डाउनलोड भी नहीं करते हो ना, व्हेन यू स्टार्ट योर टेस्ट वो आपको ऑटोमेटिकली एक अलग विंडो में ले जाता है, एक सेफ विंडो में ले जाता है, ठीक है ना। तो कुछ लोगों ने मुझसे ये भी सवाल पूछा था कि सेफ ब्राउजर मेरे इसमें डाउनलोड नहीं हो रहा, ये चीज या फिर मेरे सिस्टम में वो मतलब वो ओपन ही नहीं हो रही है वो फाइल डाउनलोड करके। तो ये काफी लोगों ने ये क्वेश्चन भी पूछा था। बट व्हेनेवर यू क्लिक ऑन द टेस्ट लिंक आप ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाते हो एक अलग विंडो में। Amazon खुद आपको एक अलग विंडो क्रिएट करके देता है टेस्ट के लिए आपके सिस्टम के अंदर, जिसमें आप फिर अगर आप विंडो क्लोज कर लोगे तो आपका टेस्ट भी क्लोज हो जाएगा। इट्स जस्ट टू मेक श्योर कि आप अगर टेस्ट दे रहे हैं तो यू हैव नो बैकग्राउंड प्रोसेसेस रनिंग इन द बैकग्राउंड, सो दैट कुछ लोग मैं ये चीज बोलना नहीं चाहता था, बट देर आर सम ब्लैक शीप्स इवन जो हमेशा कोशिश करते हैं कि हम इस टेस्ट के अंदर भी चीट करें या फिर हम किसी दूसरे तरीके से इसको पास कर ले, बट इट्स कंप्लीटली नॉट पॉसिबल व्हेन इट कम्स टू Amazon। ठीक है। और एक चीज नुमान मेरे से काफी लोग पूछते हैं, क्योंकि इसमें कुछ एप्टीट्यूड बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, तो लोग मेरे से पूछते हैं कि सर क्या इस टेस्ट में हम कॉपी पेन का यूज कर सकते हैं? कॉपी पेन का यूज मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आपको कॉपी या पेन की जरूरत पड़ सके, ठीक है। सब एक आईक्यू लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एक ह्यूमन बीइंग जिसका आईक्यू लेवल एक अच्छा आईक्यू लेवल है, वो आराम से उसको रिकैप्चुलेट करके ही सब कुछ सॉल्व कर सकता है। कॉपी एंड पेन की जरूरत पड़ ही नहीं। मतलब आप कर तो सकते हैं, आप करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपका Amazon का जब आप टेस्ट ओपन करते हैं आपका कैमरा ओपन रहता है, दे रिकॉर्ड एवरीथिंग, ठीक है ना। उनका मेन चीज रिकॉर्डिंग का ये होता है कि जो हमारा कैंडिडेट है वही एग्जामिनेशन दे रहा है, एंड प्लस वो किसी अदर सोर्स की हेल्प नहीं ले रहा है। बस ये एक मेन रिक्वायरमेंट होता है उसका कैमरा ऑन रखने का। आप कॉपी पेन यूज कर रहे हैं, आप अपने हाथ में कॉपी पेन रख के यूज करिए, नॉट एन इशू। आप अनलेस एंड अंटिल यू आर चीटिंग nobody is going to point a finger on you। ठीक है। और ये भी होता है ना, मतलब फ्रेम में उसमें रहना होता है, हमको इधर उधर ज्यादा नहीं हिलना उस फ्रेम से। आप अगर फ्रेम से बाहर जाते हैं तो आपका असेसमेंट जो है वो पॉज हो जाता है, वो आगे नहीं बढ़ता तब तक जब तक आप वापस आपका चेहरा जो है फ्रेम में नहीं आता। ओके ठीक है, ये भी चीज थी। और हाँ, अब तो नुमान मैं कह रहा था, जैसे फॉर एग्जांपल चलो अब मैंने रजिस्टर कर दिया टेस्ट में, मेरे पास मेल आ गया, तो चले मैंने ब्राउजर डाउनलोड नहीं किया, मैंने डायरेक्टली लिंक से मेरा वो पेज खुल गया और टेस्ट स्टार्ट हो गया। अब नुमान मैं चाहता हूँ कि अब यहाँ से आप मुझे 1 by 1 गाइड करो कि मेरे सामने पहली पौड़ी क्या आ गई, दूसरी क्या आ गई। अब मुझे 1 से लेके 100 तक का सफर अगर तय करना है तो वो क्या क्या होगा, वो सारे मैं जानना चाहता हूँ आपसे। देखिए सबसे पहले तो असेसमेंट के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो डिपेंड करते हैं आपके रोल पे और आपकी इनकी Amazon की रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे SPS के लिए एक अलग पैटर्न का टेस्ट होता है, मोस्टली पैटर्न सेम होता है बट शफलिंग होती है पैटर्न्स के अंदर, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल या फिर वी कैन से कि क्वेश्चंस का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे मैंने ट्रॉन का एग्जाम दिया था बैक इन अक्टूबर, तो ट्रॉन के अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो मेरे SPS में आए ही नहीं, ठीक है। SPS के असेसमेंट के टाइम पे वो बिल्कुल भी नहीं आए। तो बेसिकली टेस्ट डिपेंड करता है, कंप्लीटली डिपेंड्स कि उस टाइम पे आप कौन सी विंडो में आप टेस्ट दे रहे हो, ठीक है। उसमें मेन चीज आपका स्पीकिंग स्किल्स, आपका राइटिंग स्किल्स एंड आपका लिसनिंग स्किल्स। और एक और चीज है आपका जो लिसनिंग स्किल्स है उसके अंदर आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ एक सेंटेंस बोला जाएगा, ज्यादा लंबा सेंटेंस नहीं होगा, एक छोटा सा सेंटेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल आकाश हैज अ यूट्यूब चैनल, एक ऐसा सेंटेंस है, तो ये आपको अपनी वॉइस में रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अमेरिकन एक्सेंट में होगा, आपको 10 सेकंड मिलेंगे इसके लिए या फिर 15 सेकंड्स मिलेंगे मैक्स। तो वो भी सेंटेंस पे डिपेंड करता है। अगर वो लंबा सेंटेंस बोल रहे हैं तो आपको ज्यादा टाइम दिया जाएगा सुनने में और वापस से रिपीट करने में। और एक बार वो उन्होंने बोल दिया वो दोबारा से रिपीट नहीं करते हैं, आपको एक बार में ही सुनना है। उसी से आपकी स्पीकिंग स्किल्स जो है वो वैरी करती हैं कि आप कैसा मतलब अच्छे तरीके से इंग्लिश को, अमेरिकन एक्सेंट को समझ पाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली टेस्ट में क्या रहता है कि सबसे पहले आपका एक तो स्पीकिंग स्किल्स आ जाएगा, आपका लिसनिंग स्किल्स आ जाएगा और आपका राइटिंग स्किल्स आ जाएगा।
राइटिंग वाला पार्ट मोस्टली हर टेस्ट में मैंने लास्ट में ही दिया है, बट स्पीकिंग और लिसनिंग का जो है वो वेरी करता है, वो पहले आएगा या सेकंड टाइम आएगा, क्योंकि टेस्ट 3 फेजेस में होता है। यस ठीक है, तो आप एक फेज अगर आप कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद आपको फिनिश करना है, देन आपका दूसरा फेज स्टार्ट हो जाएगा उसी विंडो पीरियड में। आपको दूसरा विंडो नहीं खोलना, कुछ भी नहीं करना, आपको बस नेक्स्ट पे क्लिक करना है, तो दूसरा आपका खुल जाएगा। आपको पैराग्राफ पढ़ के, आपको पूरा पैराग्राफ दिया जाएगा उस पे स्क्रीन के ऊपर, वो आपको पढ़ना है। ठीक है, उसमें आपका फिर रीडिंग स्किल्स आ जाता है। ठीक है, आप उस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, उसके बाद आप उसमें पूरा समझेंगे, उसके नीचे फिर 2-3 क्वेश्चंस दिए होंगे पैराग्राफ के रिलेटेड, वो आपको आंसर भी नहीं करने, टाइप भी नहीं करने, वहां ऑप्शन भी वहीं से दिए होंगे, आपको बस क्लिक करना है। एमसीक्यू बेस्ड या मोस्ट ऑफ द 99% जो है वो आपका, एक्सेप्ट फॉर द ईमेल राइटिंग पार्ट, सब एमसीक्यू बेस्ड ही होता है। आपके सभी वहीं से आंसर्स दिए गए होते हैं, आपको बस एक करेक्ट आंसर चूज करना होता है। आपने देखिए, मतलब हम जैसे अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस या फिर यूनिवर्सिटी लेवल एग्जामिनेशंस में जब भी हम एक इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट देते हैं ना, तो उसमें भी वैसा ही पैटर्न फॉलो किया जाता है। सबसे पहले एक शॉर्ट आंसर टाइप होता है, फिर लॉन्ग आंसर टाइप होता है, फिर वेरी लॉन्ग आंसर टाइप होता है। तो सेम ऐसा यहाँ पर भी होता है कि पहले आपका शॉर्ट आंसर, आपको छोटे छोटे सवाल पूछे जाएंगे, फिर आप नेक्स्ट विंडो में जाएंगे तो उसमें थोड़ा सा जो लेंथ है सवालों का या जवाब का, वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, और लास्ट में जो है आपका राइटिंग वाला पार्ट आ जाएगा, जहाँ पे आपको एक सिनेरियो दिया जाएगा। उसके अंदर भी टाइम होता है, आपको एक सिनेरियो दिया जाएगा कि फॉर एग्जांपल आप अपने, मतलब मुझे जो क्वेश्चन आया था मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। मेरे पास सवाल आया था ईमेल राइटिंग में कि आप अपने मैनेजर को मेल लिख रहे हैं 7 दिन की लीव मांगने के लिए। सिंस 7 दिन की लीव मांगना जो है ये हर एक कॉर्पोरेट में, हर एक कंपनी में जो है काफी डिफिकल्ट प्रोसेस रहता है। आप अगर आप अचानक से 7 दिन की लीव मांग रहे हो किसी को, ठीक है, आज आप मेल कर रहे हो तो कल से आपको लीव चाहिए, तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस बेसिकली। तो उसी के रिलेटेड मुझे ये क्वेश्चन आया था कि आप अपने मैनेजर से 7 दिन की लीव मांग रहे हो विद इफेक्ट फ्रॉम टुमारो, तो आप उनको कैसे ईमेल लिखोगे? आप वो पूरा ड्राफ्ट कर दो ईमेल। 200 वर्ड्स मैक्स उसमें लिमिट होता है, 200 वर्ड्स को आप एक्सीड नहीं कर सकते। तो यू हैव टू बी ब्रीफ, यू हैव टू बी टू द पॉइंट। ठीक है, तो मतलब यही मेन टेस्ट ये इसी पे डिपेंडेंट है। देयर इज नो ऑपरेशनल क्वेश्चन, देयर इज नो क्वेश्चन फ्रॉम द प्रोसेस, नथिंग एट ऑल, जस्ट योर इंग्लिश एबिलिटीज। एक चीज नुमान मेरे मन में यहाँ पे क्वेश्चन ही आ रहा है, जैसे आपने बताया टेस्ट 3 फेसेस में है, तो इसमें ऐसा भी होता है क्या कि जैसे फॉर एग्जांपल पहले फेस में हमने क्वेश्चंस के सारे आंसर दे दिए, और फॉर एग्जांपल कि अगर वो आंसर शायद हमारे उतने अच्छे नहीं थे या गलत थे, तो ऐसा होता है क्या कि अगर पहला फेस कंप्लीट नहीं कर पाए, अच्छे से नहीं किया, तो दूसरे फेस में नहीं जा सकते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको तीनों फेजेस जो है वो आपको कंप्लीट करने होंगे। देखिए, आपने आइल्स के बारे में सुना होगा, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी मेंशन किया था आइल्स के बारे में। तो उसमें जो आपके बैंड्स होते हैं ना, वो आपके सिमिलरली अमेजोन पे भी डिपेंडेंट होता है। ये आपका सिर्फ एक ही चीज नहीं देखते कि भाई अगर ये स्पीकिंग में बंदा ठीक नहीं है तो राइटिंग में और लिसनिंग में भी खराब होगा। नहीं, ये आपके तीनों क्राइटेरिया चेक करेंगे, पूरा चेक करेंगे, उसके बाद ही आपको असेस किया जाएगा। ओवरऑल मार्क्स देखा जाएगा, आपका एक सिंगल क्राइटेरिया की वजह से आपको वो रिजेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ये भी चीज डन। और एक ना बहुत सारे लोगों की क्वेरीज रहती है, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपसे जिक्र किया था, इस बार भी करूंगा, मतलब कि सर हमारा टेस्ट में रिजेक्शन हो गया, उसके पीछे बहुत सारे कारण थे सर, कि शायद हमारे बैकग्राउंड पे नॉइज आ रही थी, या हमारा इंटरनेट में कुछ गड़बड़ हो गया, या इस तरीके के बहुत इश्यूज आते हैं। तो मैं ये भी थोड़ा सा चाहता हूँ नुमान, आप इसके बारे में बताओ कि जब हम टेस्ट दे रहे होते हैं या वो चल रहा होता है, जब स्टार्ट करना होता है, तो उस टाइम पे किन चीजों का ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें? देखिए, मैं सभी पूरी जितनी भी ऑडियंस है उसको एक चीज एडवाइस करूंगा पूरी ऑडियंस को, कि आप जब भी टेस्ट दे रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि आपके बैकग्राउंड में नॉइज ना हो। जैसे ही आपके बैकग्राउंड में कोई भी नॉइज आती है ना, इवन पंखे की आवाज भी आती है ना, तो आपका टेस्ट जो है वो रुक जाता है। वो कहता है कि आपका नॉइज काफी ज्यादा है, वी माइट नॉट बी एबल टू हेयर यू, बिकॉज इसमें बोलना जरूरी है ना। जो आपकी स्पीकिंग स्किल्स आती हैं उसमें अमेजोन को भी तो अंडरस्टैंड करना है कि आप क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो है बैकग्राउंड नॉइज बिल्कुल भी प्रेफर ना करें। आप एक ऐसे रूम में टेस्ट दें जहां पे आपके घर वालों का आना जाना कम हो, या अगर आपके कई लोग ऐसे हैं कि जो जिनके घर में 2 या 3 रूम्स ही होते हैं खाली, जिसमें सब घर वाले रहते हैं। ठीक है, तो आप घर वालों से रिक्वेस्ट करेंगे। एक टेस्ट में 30 से 40 मिनट लगते हैं
मोस्ट ऑफ द टाइम्स 30 से 40 मिनट में आपका पूरा टेस्ट जो है खत्म हो जाता है। एंड 1 घंटा भी लग सकता है, जो स्लो काम करते हैं उनके लिए 1 घंटा भी लग सकता है, बट मोस्टली 30 से 40 मिनट में क्लियर हो जाता है। आप अपने घर वालों से रिक्वेस्ट करें कि आपको डिस्टर्ब ना करें इस टाइम के लिए, जितना भी आपका विंडो पीरियड होगा टेस्ट का। और सबसे बड़ी बात, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे पास में हेडफोन्स नहीं है, हमारे पास में अच्छे हेडफोन्स नहीं है जो नॉइज़ कैंसिलेशन है। मैं आपको बता दूँ, जिस रोल के लिए मैं इस टाइम पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसका जब मैंने टेस्ट दिया था, मैंने बिना हेडफोन्स के टेस्ट दिया था। आई डेंट यूज़ एनी हेडफोन। मेरा रूम में जो है नॉइज़ नहीं था, मेरा लैपटॉप का जो माइक है अच्छा था, मेरा लैपटॉप का स्पीकर भी अच्छा था, मैंने हेडफोन्स यूज़ नहीं किया टेस्ट देने के लिए। तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो सकता है लोगों के लिए। लोग मुझे एक बंदे की तरफ से मैसेज आया था कि सर मैं अपना कौन सा हेडफोन खरीदूं। Yes. तो आपको 7-8 हज़ार रुपया इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक नॉर्मल हेडफोन भी यूज़ कर सकते हैं। बस ये आप ध्यान रखिए कि उसका जो माइक्रोफोन है वो अच्छा है, उसमें आपकी आवाज़ क्लियरली जा रही है एंड आपके बैकग्राउंड में कोई नॉइज़ नहीं है। और माइक्रोफोन चेक करने का मैं बेस्ट तरीका बता देता हूँ आपको। आप अपने फ़ोन पे जाइए, उसका साउंड रिकॉर्डर खोलिए, माइक्रोफोन कनेक्ट करिए, उसमें अपनी बात करिए। अगर आपको लगता है कि माइक्रोफोन में वो आवाज़ आ रही है, वो फ्लक्चुएशन वाली आवाज़ आ रही है, तो इट मीन्स कि आपका माइक्रोफोन अच्छा नहीं है। अगर आप क्लियरली अपनी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो यू आर गुड टू गो। आप वो माइक्रोफोन जो है वो टेस्ट में भी यूज़ कर सकते हो। बेसिकली अमेजोन का ये मकसद होता है कि हमें जो कैंडिडेट की आवाज़ है वो अच्छे से सुनाई दे। राइट, क्योंकि जब आगे भी फिर हम क्लाइंट से बात करेंगे तो वहां पे भी कोई डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए फिर। नहीं, उस टाइम पे तो आपको Amazon अपना हेडफोन प्रोवाइड कर देगा। वंस यू हायर्ड फॉर द रोल, आपको पूरा इक्विपमेंट Amazon की तरफ से, आपको अपना कोई भी इक्विपमेंट यूज नहीं करना पड़ता। आपका लैपटॉप, आपका सब कुछ Amazon की तरफ से आ जाता है। इवन द हेडफोन्स, ये जो आप हेडफोन्स देख रहे हैं, ये Amazon की तरफ से ही प्रोवाइड किए गए मेरे को। राइट, ठीक है। तो ये असेसमेंट टेस्ट, और कोई चीज आपको लग रहा है नुमान जो इस असेसमेंट टेस्ट रिलेटेड बतानी चाहिए जो मैंने ना पूछी हो, कोई नई चीज कोई आपके माइंड में आ रही हो? नहीं, बस ये है कि कैंडिडेट्स काफ़ी हड़बड़ाते हैं टेस्ट देने के टाइम पे, ठीक है ना। वो बहुत क्यूरियस हो जाते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्या हमारा क्वेश्चन गलत है या सही है। आप ये दिमाग में बिल्कुल मत रखिए आप जो आंसर दे रहे हैं वो गलत है या सही है। आपको Amazon जो है इस तरीके से जज नहीं करता कि आप आंसर सही दे रहे हो या गलत दे रहे हो। आपके कॉन्फिडेंस लेवल भी जज की जाती है टेस्ट में। आपका सारे एस्पेक्ट्स देखे जाते हैं कि बंदा कितना कॉन्फिडेंटली, अगर गलत भी आंसर दे रहा है तो कितना कॉन्फिडेंटली दे रहा है, ठीक है ना। तो उस चीज़ को मद्देनजर रखिए। मैं सबको सजेस्ट करता हूँ, आप ऑनलाइन अगर आप गूगल में आइल्स के बारे में सर्च करेंगे, IELTS अगर आप सर्च करेंगे, उसके मॉक टेस्ट्स होते हैं ऑनलाइन। गूगल पे आप सर्च करेंगे, आपको कोई भी वेबसाइट मिल जाएगी आइल्स के मॉक टेस्ट के लिए। आप 1-2 बार या 2-3 बार उस मॉक टेस्ट को दें। सिंस आपके पास में 48 घंटे हैं टेस्ट देने के लिए, आप आइल्स का टेस्ट दें। उससे आपको 90% प्रैक्टिस तो आपको उसी टेस्ट में मिल जाएगी Amazon के लिए। तो आप जब टेस्ट में जाएंगे, आप Amazon के टेस्ट में जाएंगे, तो उस टाइम पे आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। आपके लिए एक फेमिलियर एनवायरनमेंट होगा, आपको कोई चीज़ नई नहीं दिखेगी वहाँ पे। वो सेम आइल्स के ही उस पर डिपेंडेंट रहता है। ठीक है। नुमान, एक क्वेश्चन और आ रहा था मेरे मन में। बहुत लोगों के डाउट्स आते हैं, जैसे कई बार मैं मेरे जॉब अपडेट वाले चैनल पे नुमान Amazon की ओपनिंग पोस्ट करता हूँ, तो लोगों के कमेंट आते हैं कि सर हम अप्लाई करना चाह रहे हैं बट ये दिखा रहा है कि आपका पहले वाला एप्लीकेशन अभी प्रोसेस में, तो आप इस पर नहीं कर सकते। तो ना ये एक प्रॉब्लम बहुत लोग फेस कर रहे हैं। देखिए, उसमें क्या होता है, जब भी आप एक Amazon के जॉब के लिए अप्लाई करना हो ना, आपको Amazon जॉब्स एक इनका वेबसाइट है, उस पर आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ता है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम क्या करते हैं ना कि हम पहले कहीं अप्लाई कर दिया, मेल आ गया, मेल को रिस्पॉन्ड नहीं किया, एप्लीकेशन जो है वहाँ पे विंडो में ही रहती है, ठीक है। एप्लीकेशन Amazon कभी भी आपकी एप्लीकेशन अपने एंड से रिजेक्ट नहीं करता है अनलेस एंड अनटिल आप टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। टेस्ट आपने टेस्ट दे दिया, उसके बाद फिर Amazon डिसाइड करता है कि आपको आगे लेना है या नहीं लेना है। एंड जब तक आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं तब तक आप Amazon के उस पे प्रोफाइल विंडो पे ही रहेंगे। तो मैं क्या एडवाइस करता हूँ सभी लोगों को कि आप पहले विड्रॉ करिए। वहाँ पे एक विड्रॉ का भी ऑप्शन आता है एप्लीकेशन में। अगर डायरेक्टली विड्रॉ का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो 3 डॉट्स आपको एप्लीकेशन जो आपका प्रोफाइल होगा उसके सीट में 3 डॉट्स दिखेंगे, वहां पे क्लिक करिए, वहां पे विड्रॉ करिए। उसके बाद आप 24 घंटे के बाद फिर से अप्लाई करिए उस सेम रोल के लिए।
ठीक है, ठीक अगर है। आपने टेस्ट नहीं दिया है तो, अगर आपने टेस्ट दिया है तो आप फिर से उसी रोल के लिए 90 डेज तक अप्लाई नहीं कर पाएंगे। पहले तो काफी लूप होल्स थे, लास्ट ईयर अमेजोन के अंदर काफी लूप होल्स थे। आप अपना ईमेल एड्रेस चेंज करके या फिर रेज्यूमे का फॉर्मेट चेंज करके आप अप्लाई कर सकते थे, जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। बट मैंने वो चीज काफी बार ट्राई करी इस साल, बट वो अब नहीं होता। अब आपको है, अब अगर आप एक रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको उस रोल का, अगर आप असेसमेंट नहीं दे रहे हैं तो आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं किसी भी टाइम पे। पता है अगर उस्मान, आपने मतलब assessment- उसके पीछे ना मैंने भी लॉजिक समझा इस चीज का। मैंने थोड़ा रिसर्च किया इस चीज के ऊपर, क्योंकि वहां पे चलो मेल आईडी भी है, नंबर भी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो जो ले लेते हैं ना वो है आधार और पैन। तो पैन वो कार्ड चेंज नहीं only, कर सकते, yes. क्योंकि वही एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिससे वो ट्रैक कर सकते हैं कि इस पर्सन ने किया है कि नहीं। उसमें पहले क्या होता था ना कि उसमें मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स क्या करते थे कि अपना अमेजोन का जो जॉब अकाउंट है वो ही डिलीट कर देते थे, ठीक है, और नई ईमेल आईडी से एक नया जॉब अकाउंट क्रिएट कर लेते थे, तो उनका एप्लीकेशन जो है वो आगे प्रोसीड कर लेता था। लेकिन अब जो है, अब अमेजोन का मैं कहूँगा सिक्योरिटी इतना बढ़ गया है कि आप वंस आप अपना पैन कार्ड डाल दें, आप दोबारा 90 डेज के पीरियड के लिए अगर आपने टेस्ट दिया है उस रोल के लिए, तो ये चीज कैंडिडेट्स को बहुत ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं ना तो आप किसी भी टाइम पे विड्रॉ करके दोबारा से अप्लाई करके टेस्ट के लिंक ले सकते हैं। बट अगर आपने टेस्ट दिया है तो आपको 90 डेज या 60 डेज और 90 डेज, आई डोंट नो एग्जैक्टली कितना विंडो पीरियड होता है, बट इतना टाइम तो आपको वेट करना पड़ेगा। एंड आई हैव सीन पीपल वेटिंग, कुछ बहुत सारे लोग हैं जो तीन महीना वेट करके फिर दोबारा से अप्लाई करते हैं। एग्जैक्टली बट एक चीज है, क्योंकि मतलब इसमें नोमान मैंने जहां तक देखा ना, जैसे ट्रैकिंग के लिए जो ऑप्शन है वो आधार और पैन है, बट एक पैन कार्ड, दे डोंट टेक योर आधार कार्ड, है, आप जब ओनली पैन कार्ड देते हैं। लेकिन अमेजोन की एक प्रोफाइल है नोमान, अमेजोन वीसीएस, वर्चुअल कस्टमर सर्विस एसोसिएट। तो मैं हमेशा, मैं मतलब जो भी मेरे साथ कनेक्टेड है ना, मैं हमेशा उनको ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपने एक प्रैक्टिस करनी है ना कि कैसा होता है टेस्ट, क्योंकि वीसीएस की जो प्रोफाइल है ना नोमान, उस पे आधार और पैन वो नहीं मांगता, उस पे नहीं मांगता, तो उस पे वो चीज अप्लाई हो सकती है। और उस पे मैं कहता हूं कि आप एक बार प्रैक्टिस कर सकते हो कि कैसा टेस्ट का एक्सपीरियंस आप ले सकते हो। बट ये जो मेन रोल्स है ना, इन पे एक ही चांस मिलेगा, 90 डेज फिर वेट करना ही पड़ेगा। 90 डेज पे फिर वेट करना पड़ेगा। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अमेजोन के अंदर एंट्री पाने के लिए एसपीएस एंड वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट एक सबसे बेस्ट तरीका है अमेजोन के अंदर आने के लिए, ठीक है। आई शुड बी स्पीकिंग दिस ऑन कैमरा, बट हमारी ऑडियंस ने हमें इतना प्यार दिया है कि आई एम रेडी टू टेक एनी रिस्क, ठीक है। अमेजोन के अंदर अगर आप किसी और रोल के लिए आ रहे हैं, L3 से ऊपर आप किसी भी रोल के लिए आ रहे हैं, तो आपको 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल ये सब एक्सपीरियंस मांगेगा, ठीक है। आई हैव सीन इंजीनियर्स, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, ठीक है, आप कस्टमर सपोर्ट के लिए अप्लाई कर दो। आप एक बार कस्टमर सपोर्ट में आ गए, आप 6 महीने काम करो, आपको वो अमेजोन का इनसाइड जॉब प्रोसेस जो होता है, जब आप इंटरनली अपना डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं, वो कंप्लीटली पॉसिबल है। अगर आपका इंजीनियरिंग रोल में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आप कस्टमर सपोर्ट में आइए। अमेजोन हमेशा स्किल्स को रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। आपकी जो स्किल्स है ना, अमेजोन हमेशा उस चीज को रिस्पेक्ट करेगा। आप 6 महीना काम करिए, 6 महीना आपको एक रोल में काम करना जरूरी है इन ऑर्डर टू क्वालिफाई आपका डिपार्टमेंट चेंज के लिए। आप एक बार वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट में या एसपीएस में आ गए, उसके बाद आप किसी भी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं 6 महीने के बाद, राइट, डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस। तो बेसिकली वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट एंड एसपीएस, these are the best and easiest way to enter Amazon. राइट, ठीक है। Yes. तो ये तो चलो था इसका एक असेसमेंट टेस्ट का, हमने काफी यहाँ पे डिस्कशन किया। अभी मैं चाहता हूँ कि आप कुछ टिप्स Amazon के इंटरव्यू के लिए भी जरूर दे दो नोमान, कि जो इंटरव्यूज होते हैं Amazon के, यहाँ पे ये जो रिक्रूटर होते हैं क्या ज्यादा नोटिस करते हैं, किस टाइप की क्वेश्चंस वो पूछते हैं, कैसे इसको करेक्ट करना है। वो आपका रिक्रूटर के दिमाग में ये नहीं होता कि आप इंग्लिश कैसी बोल रहे हैं। टू बी वेरी फ्रैंक इनफ, मैंने ये चीज, क्योंकि मैंने अमेजोन के अभी तक आई गेस 4 इंटरव्यूज दिए हैं ऑप्स राउंड में। ओके। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि लास्ट जो राउंड मेरा हुआ था वहाँ पे मैनेजर जो था, वहाँ पे ऑप्स मैनेजर जो था, वो मेरे साथ इंग्लिश में बात नहीं, मेरे साथ हिंदी में बात कर रहा था। ओके। तो वो इंग्लिश में मेरे से कोई भी सवाल नहीं किया, वो बस हिंदी में एकदम चिल होके बात कर रहा था। तो बेसिकली उनका क्या रहता है कि वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखते हैं, ठीक है, और ये देखते हैं कि ये एक क्वेश्चन है जो आपको हर इंटरव्यू में पूछा जाएगा, ठीक है ना। आपको, लेट मी कोट दिस क्वेश्चन, आपको ऐसा कौन सा वो एक इंसिडेंट बताइए अपनी जिंदगी में जब आपको लगा कि आपने आउट ऑफ द वे जाकर क्लाइंट की हेल्प की है। इफ यू आर एक्सपीरियंस्ड, यह सवाल आपको जरूर पूछा जाएगा। मेरे 4 इंटरव्यूज में ये सवाल पूछा गया था कि आपने आउट ऑफ द वे जाकर क्या क्या
ये हेल्प करी है क्लाइंट की, जिसकी वजह से कंपनी को बेनिफिट मिला है। ठीक है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि बंदे ने अगर 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल किसी कंपनी में काम किया तो कभी किसी की हेल्प नहीं Exactly. दिस इज कम्प्लीटली इम्पॉसिबल। आपका जो भी होगा आप अपने ऑप्स राउंड में पूरा क्लियरली जवाब दें, झूठ मत बोलें। आप साइकोलॉजी जो है ना वो बहुत खतरनाक चीज है, आप पकड़े जाते हैं। आप जब भी झूठ बोलोगे आप पकड़े जाते हो। और वो जो बंदे वहां से इंटरव्यू ले रहे होते हैं ना, उनके पास में 8-9 साल का एक्सपीरियंस होता है, उनको पता होता है कि कौन बंदा सच बोल रहा है और कौन बंदा झूठ बोल रहा है। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप सच बोले, हर एक बात पूरा क्लियरली बोले। नहीं सिलेक्शन होता आपका कोई बात नहीं, लेकिन आपको एक एक्सपीरियंस गेन मिल जाएगा। आप कम से कम एक झूठ बोल के कोई गलत चीज नहीं करोगे। ठीक है, तो मैनेजरल राउंड जो होता है, ऑप्स राउंड, इंटरव्यू क्लियर होने के बाद में आपको पास में कभी भी मेल आता है। ठीक है, एक रोल के लिए जब मैंने ट्रॉन का रोल क्वालिफाई किया था असेसमेंट, तो मेरे को 7 दिन के बाद में मेल आया था फॉर ऑप्स राउंड। बट एट द सेम टाइम मैंने दूसरा एसपीएस के लिए जब उसी टाइम पे लास्ट ईयर जब मैंने एसपीएस के लिए भी क्वालिफाई किया था, तो मेरे को ऑलमोस्ट 22 डेज के बाद में मेल आया था। ठीक है, तो इम्पेशेंट होने की जरूरत नहीं है। एक एमएनसी है, वहां पे सिर्फ 10 लोग या 20 लोग या 100 लोग या 1000 लोग अप्लाई नहीं करते, वहां लाखों लोग अप्लाई करते हैं पर डे। तो ये जो प्रोसेस है इसमें वो इसका जो पेस है वो स्लो हो जाता है। मेरे को कुछ लोगों ने ऐसा भी बताया कि मैंने 1 हफ्ता पहले टेस्ट दिया है, अब मैं कितना वेट करूं। और तो मेरा सबके लिए यही जवाब होता है कि आप अगर आपके पास में दूसरे ऑप्शंस हैं तो आप उनको यूटिलाइज करिए तब तक जब तक आपके पास में अमेजोन की अपॉर्चुनिटी आती है। अगर नहीं है आपके पास ऑप्शंस, तो आपके पास वेट करने के अलावा भी कोई ऑप्शन नहीं है, आपको वेट करना है। ठीक है, तो आप चाहे 1 महीना लग जाए, चाहे 20 डेज लग जाए या चाहे 10 डेज लग जाए आपको मेल आने में, आपको वेट करना है। उनका मेल यहाँ से आप उनको कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा अनुमान और कोई इंपॉर्टेंट चीज, जैसे इंटरव्यू में क्या हमारा ड्रेसिंग सेंस होता है, क्या ये चीजें भी मायने रखती हैं, या मतलब इस तरीके के कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? देखिए, मुझे नहीं लगता कि अमेजोन के अंदर ये चीज मतलब देखी जाती है। आपको आपकी ड्रेसिंग से जज किया जाता है या आपको अपने हुलिये से जज किया जाता है। उनका मेन चीज क्या होता है कि आपकी वो स्किल्स देखते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स देखते हैं। अगर आप हिंदी में भी बात कर रहे हैं ना, तो आप हिंदी में कितना कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं, ये चीज़ भी वो नोटिस करते हैं। आप अगर इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो आपका फ्लक्चुएशन कितना है लैंग्वेज का, आपका लैंग्वेज के ऊपर कितना होल्ड है, इफ बाय चांस मैं बोल रहा हूँ। लेकिन मोस्टली लाइक मेरा जो मैंने जैसे आपको बताया लास्ट राउंड में मेरे साथ मैनेजर ने हिंदी में बात करी, वो इंग्लिश में बात कर ही नहीं रहा था। तो इवन मैं भी शॉक्ड था, मैं पूरा प्रिपेयर्ड था ये इंटरव्यू देने के लिए। तो मैं उसे पहले 2-3 बार तो मैंने उसे इंग्लिश में जवाब दिया, बट जब उसने कंटिन्यू हिंदी में सवाल पूछना स्टार्ट किया तो मैंने भी स्विच कर लिया। देखिए, यहाँ पे उसका हो सकता है कि उसने अपना कोई एक अलग सिनर्जी लगाई होती कि मैं देखना चाहता हूँ कि प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है कैंडिडेट का। ठीक है, तो उसने 2-3 सवाल पूछे, तो 3 सवाल तक तो मैंने इंग्लिश में जवाब दिया, लेकिन जब मुझे लगा कि आगे से ये बार बार हिंदी में ही पूछ रहा है तो मैंने हिंदी में स्विच कर लिया। ठीक है, तो ये चीजें, ये छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, ये काफी मायने रखती हैं आपके ऑप्स राउंड के लिए। बाकी ऑप्स राउंड में मोस्टली आपको कोई भी, अगर आप फ्रेशर हैं, आपको कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आप जैसा कुछ कैंडिडेट्स पूछते हैं कि हमें तो वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट के बारे में कुछ नहीं पता, हम तो पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, हम तो रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं, हम फ्रेशर हैं, हमें कुछ नहीं पता, हम क्या जवाब देंगे। तो मैं उनके लिए सिंपल सा यही आंसर है कि आपको आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपका इंटरव्यू होगा। अगर आपके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस है, 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैनेजर को तो पता चलना चाहिए ना कि आपने 1 साल में किया क्या है। वो आपसे कुछ क्वेश्चन तो पूछ सकता है, लेकिन बेसिक जनरल नॉलेज क्वेश्चंस होंगे आपके प्रोसेस के रिलेटेड। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, उनके पास कौन सा सॉफ्टवेयर था जो जिस पे आप काम करते थे, उस पे आप कौन से तरीके से आप क्लाइंट्स को हैंडल करते थे, तो ये छोटी छोटी जनरल चीजें जो हैं वो आप पूछ सकते हो। एंड लैंग्वेज के बारे में बोलूँ तो इट्स कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन यू, आप कौन सी लैंग्वेज में उनके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आप जिसमें भी कंफर्टेबल होंगे आप उनको बता दें कि मैं इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं दूसरी लैंग्वेज में भी बोलना चाहता हूँ बीच बीच में, तो ही विल बी ओके विद दैट। क्योंकि वर्क कल्चर अमेजोन के अंदर, मैंने जैसे आपको मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से बता रहा हूँ, काफी अच्छा वर्क कल्चर है। तो आपको कोई भी मतलब कोई भी इंसान किसी भी तरीके से आपको जज नहीं करेगा एक्सेप्ट फॉर योर कैपेबिलिटीज। ठीक है, ठीक है।
सो ये तो था, चलो इसका सारा हमने कवर किया नुमान, हमने असेसमेंट टेस्ट भी यहाँ पे डिस्कस किया, इंटरव्यू भी डिस्कस किया। अभी लास्ट में मैं चाहता हूँ आप कुछ मास्टर टिप्स जरूर यहाँ पे दे दो, बिकॉज आप 4 टाइम्स करेक्ट कर चुके हैं टेस्ट भी एंड इंटरव्यू भी अलग अलग प्रोफाइल के लिए। तो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप लास्ट में कुछ मास्टर टिप्स जरूर शेयर कर दो अमेजोन में, मतलब अगर कोई पर्सन अप्लाई कर रहा है तो कि उसके सारी चीज़ें करेक्ट हो जाए, चाहे वो टेस्ट है चाहे वो इंटरव्यू है। देखिए मेरे ख्याल से मास्टर टिप, सबसे बेस्ट मास्टर टिप जो है अमेजोन का, चाहे आपका मैनेजरियल राउंड है, ऑप्स राउंड है या फिर असेसमेंट है, आप इसको अगर क्वालिफाई करना चाहते हैं, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए कि मैं कर सकता हूँ। अगर आपके अंदर 0.0001% भी इतना सा एक वो डिमोटिवेटेड फील करते हैं कि भाई क्या क्या पता नहीं हो जाए, क्या पता मैं फेल हो जाऊं, ठीक है, आप अगर फेलियर को अपने दिमाग में रखेंगे तो आप फेल डेफिनेटली हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप दिमाग में ये चीज रखते हैं कि भाई मुझे क्लियर करना है, मैं कर सकता हूं, मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है कि मैं इस चीज को क्लियर करूं, तो आई एम श्योर कि आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे बड़ी मास्टर टिप है, आप कॉन्फिडेंट रहिए और पॉजिटिव रहिए। इसके अलावा कोई भी मास्टर टिप नहीं है आपके लिए, बाकी सारा आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है, आपके IQ लेवल पे डिपेंड करता है। बस एक मास्टर टिप है, टू बी कॉन्फिडेंट, टू बी पॉजिटिव, नथिंग एट ऑल। राइट। सो नुमान, मेरी तरफ से सारे क्वेश्चंस खत्म है, आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। अच्छा एक चीज सॉरी मैं जानना चाहूंगा, एक भूल गया, काफी लोगों के कमेंट्स रहते हैं सैलरीज को लेके। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप एग्जैक्ट सैलरी डिस्क्लोज करो बिकॉज वो कॉन्फिडेंशियल है, बट एक ब्रैकेट, एक आइडिया ऑन एन एवरेज जानना चाहता हूँ फ्रेशर्स के लिए या एक्सपीरियंस वालों के लिए, क्या सैलरी पैकेज यहाँ पे अगर ऑन एन एवरेज एक पर मंथ का आइडिया अगर मैं थोड़ा जानना चाहूँ तो। देखिए मैंने वीडियो के बीच में ये भी चीज़ बताई थी आपको कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी 20,000 है बट वो 50,000 रुपया अमेजोन से कमा रहे हैं, ठीक है। देर आर मैनी वेज, आपके ओवर टाइम्स के लिए आपको पे किया जाता है, आप छुट्टी के दिन काम कर रहे हैं आपको डबल सैलरी मिलती है, ठीक है। तो देर आर मैनी वेज। तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप एक MNC में जा रहे हैं, एक अमेजोन जैसी MNC में जा रहे हैं, तो अगर आप फ्रेशर हैं तो आप सैलरी के बारे में मत सोचिए। इवन इफ दे आर पेइंग यू 10,000 रुपीज, गो फॉर इट। आपको जो एक्सपीरियंस मिलने वाला है वो एक्सपीरियंस 10,000 से, वो अच्छी सैलरी से कहीं ज्यादा है। आप 10 लाख का भी एक्सपीरियंस MNC में ले सकते हो। और वंस यू स्टार्ट योर करियर विद एन MNC ना, अगर आप 20,000 की नौकरी से स्टार्ट कर रहे हो, आप अगर 1 साल या 2 साल के बाद स्विच करते हो ना, आई एम श्योर कि आपको 50% से भी ज्यादा या 100% से भी ज्यादा सैलरी हाइक मिलेगा। बिकॉज अमेजोन के अंदर जो काम करता है उसको एक अलग तरीके से देखा जाता है एम्प्लॉय को, बिकॉज अमेजोन का वर्क कल्चर ही सब कुछ डिफाइन करता है एक एम्प्लॉय के लिए। राइट, बिल्कुल। तो अगर आप सैलरी के बारे में सोच रहे हैं, अमेजोन में आई गेस स्टार्टिंग सैलरी इज फ्रॉम 15,000 और 16,000 समथिंग लाइक दिस फॉर L1 रोल्स। आई डोंट एग्जैक्टली नो कि कितना सैलरी है और मैंने कभी रिसर्च भी नहीं किया, बट ये वैरी करता है, आपके इंटरव्यू पे भी वैरी करता है और आपके HR के साथ में जो आपका इंटरेक्शन है। देखिए जब भी आप अपना ऑप्स राउंड क्लियर कर लेते हैं ना, जब आपका मैनेजरियल राउंड जो है वो क्लियर हो गया, उसके बाद आपका मेल चेन बन जाता है HR के साथ में। HR आपसे कुछ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। आपको जब भी कोई डाउट हो ना, आप डायरेक्टली उस मेल पे जाके रिप्लाई कर दीजिए, HR के साथ कनेक्ट रहिए। दैट इज द ओनली पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन अमेजोन एंड योर HR, ठीक है। आप उसके साथ नेगोशिएट करिए। अगर आपको सैलरी पे लग रहा है कि आप लाइक कम सैलरी मिल रही है आपको या फिर आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, बट ये है कि एक मैक्स कैप होता है हर एक जॉब रोल में, ठीक है। कुछ जॉब रोल्स में 3 लाख का, कुछ में 4 लाख का, कुछ में 5 लाख का। तो HR हमेशा चाहेगा कि आपका जो पैसा है वो, कंपनी का जो पैसा है वो बचे। अगर 4 लाख का मैक्स कैप है, वो आपको 3 लाख भी ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। बट वो आप पे भी डिपेंड करता है कि आप HR के साथ में कैसे नेगोशिएट कर रहे हैं अपनी सैलरी के रिलेटेड। राइट। अगर आप कॉन्फिडेंट इनफ हैं अपने नॉलेज को लेकर या आप कॉन्फिडेंट इनफ है अपने काम को लेकर, तो आप किसी भी हद तक आप ये कर सकते हैं कॉम्प्रोमाइज HR के साथ में। ठीक है। सो नुमान, मेरी तरफ से क्वेश्चंस खत्म है सारे। आपने मतलब बहुत सारी नई चीज़ें बताई हैं इस पर, और डेफिनेटली इससे भी लाखों लोगों की हेल्प होने वाली आने वाले टाइम में। सो नुमान, अभी मैं चाहता हूँ लास्ट में, अपार्ट फ्रॉम दिस इंटरव्यू, आप अपनी तरफ से आप ऑडियंस को अपना कोई भी मैसेज देना चाहते हैं, आप अपनी कोई भी बात बोलना चाहते हैं, सो यू कैन स्पीक। बेशक। देखिए ऑडियंस ने जितना पिछले 9 महीने में, आई गेस 9 महीने पहले हमने वीडियो बनाया था, 9 महीने में जितना प्यार आपको और मुझे दिया,
इट्स कम्प्लीटली लाइक मैं अपने वर्ड्स में उसको डिफाइन नहीं कर सकता। मैं हर रोज जितने भी वीडियोस के ऊपर कमेंट है, ऐसा नहीं है आप सोचेंगे कि हमने कमेंट नहीं पढ़े, ऐसा कोई भी कमेंट नहीं है पिछले वीडियो पे जिसको मैंने लाइक नहीं किया हो, या फिर जिस पे मैंने रिप्लाई नहीं किया हो, या जिसको मैंने पढ़ा ना हो। अगर उसमें 1000 से ज्यादा कमेंट्स हैं तो मैंने सबके सब पढ़े हैं। यस नुमान, ये चीज मैंने भी नोटिस की, इवन मेरे साथ भी, मैं भी बताना चाहता हूँ, मतलब बहुत बार ऐसा होता था कि क्योंकि मेरे पास और भी बहुत वीडियोस के कमेंट होते थे, तो अपनी इस वीडियो के कमेंट मेरे से मिस हो जाते थे, बट मैं जब भी खोल के देखता था ना, तो नुमान आपके रिप्लाई उस पर मुझे जरूर मिलते थे। मैंने हमेशा कोशिश की कि मैं सबको रिप्लाई करूं। देखिए, मैं कुछ टाइम पहले जब हमारी फोन पे बात हो रही थी, मैंने आपको ये चीज भी बताई कि मेरा शिफ्ट जो है रात को 9 बजे खत्म हो जाता है, ठीक है, 10 बजे तक मेरा डिनर हो जाता है, 10 बजे से लेकर 11 बजे तक मैं हमेशा बैठता हूँ अपने सिस्टम पे आपके सभी मैसेजेस का रिप्लाई करने के लिए। ऐसा कोई भी मैसेजेस नहीं जाता। आपकी ऑडियंस में भी इस वीडियो में नीचे कमेंट्स भी आए मेरे रिप्लाई के रिलेटेड, बट ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको मेरी तरफ से रिप्लाई नहीं मिला होगा, और जिसको मेरी तरफ से कोई भी हेल्प नहीं मिली होगी। जिसने भी हेल्प मांगी, जिसने भी अप्रोच किया, सबको हेल्प मिला। एंड मुझे लगता है कि अभी 2-3 हजार लोगों के पास तो मेरा नंबर भी चला गया होगा। जो भी मुझे मेरा नंबर मांगता था, मैं सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड दे देता था। उनको कोई भी हेल्प चाहिए होती थी, वो मुझे कॉल करते थे। हमेशा रात को 12 बजे भी कॉल आते थे, सुबह मॉर्निंग में 6 बजे भी कॉल आते थे। और ना तो मैंने कभी कोई कॉल स्किप किया, ना मैंने कोई मैसेजेस स्किप की, ना तो मैंने कोई कभी कमेंट स्किप किया। तो आपको जो भी कंफ्यूजन होगा, आकाश भाई मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी नीचे दे देंगे। आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, आप मुझे रीच करिए। आप वीडियो पे कमेंट करेंगे, मैं हर एक कमेंट पढ़ूंगा, चाहे 1 लाख कमेंट भी हो, मैं टाइम निकाल के सब कमेंट्स पढ़ूंगा वीडियो पे रिलेटेड। और मेरी तरफ से जितना भी हेल्प होगा, मैं वो डेफिनेटली करूंगा आपके लिए, आप सबके लिए। एंड थैंक यू सो मच, आपने इतना ज्यादा लव दिया हमें, आकाश को भी, मुझे भी, हमारी इस चैनल को भी इतना ज्यादा प्यार दिया उस वीडियो के बाद कि मैं अपने वर्ड्स में उस चीज को डिस्क्राइब नहीं कर सकता। आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू ऑल द ऑडियंस। सो मेरी भी यही विशेष है नुमान, आप ऐसे अपने इस करियर में बहुत आगे बढ़ें, बहुत ग्रो करें, जल्दी जल्दी आपका यहाँ पे प्रमोशन हो, बहुत अच्छे लेवल पे आप यहाँ पे पहुँचे। और वंस अगेन मैं आपका बहुत थैंक यू करता हूँ। आप इस चैनल पे दोबारा से एक जर्नी आपने यहाँ पे अपनी शेयर की, बिकॉज ऑडियंस के काफ़ी सारे डाउट्स थे अमेजोन को लेके, चाहे वो वर्क कल्चर है, चाहे वो इंटरव्यू है, तो वो आपने बहुत सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर किए। सो वंस अगेन थैंक यू नुमान, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। Thank you very much, Akash. It was my pleasure being in this video again and on your channel. Thank you very much. तो दोस्तों, ये थे अपने साथ नुमान, जो कि अमेजोन में यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। इन्होंने अलग अलग प्रोफाइल्स के इंटरव्यू भी यहाँ पे करे किए हैं। आई होप आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिली होंगी। स्टिल दोस्तों, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है। वैसे अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हो तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट बचेगा। बाकी स्टिल कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कर देना। ऐसे न्यू न्यू वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं दोस्तों दोबारा से जल्दी कैसे और इंटरव्यू एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए सभी को बेस्ट विशेस, गुड लक, जय हिंद।